हम देखेंगे वो मार्वलस होगा यीशु मसीह के नाम में। Come out devil in the name of Jesus। आपके शरीर को छोड़े, परिवार को छोड़े, फाइनेंस को छोड़े, in the mighty name of Jesus Christ। Come out in Jesus name। Deaf and dumb spirits को मैं कमांड करता हूँ, गूंगे पैरी आत्मा come out in the name of Jesus। चेक करो अपने कानों को, वो हील हो चुके हैं। कमांड करता हूँ ब्लाइंडनेस की स्पिरिट को come out in the name of Jesus Christ। You spirit of blindness, I command you out। आप जानते हैं कि जो ले हैंड होता है, जो ले हैंड रजिस्ट्रेशन होती है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, उसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता और वो बिल्कुल फ्री है, उसका एक भी पैसा नहीं लगता। अगर आप भी ले हैंड प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के दास से ले हैंड प्रेयर करवाना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रेयर लाइन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन जो वेबसाइट के ऊपर जाकर www.ankurnarula.org इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद जो एक प्रेयर लाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है, उस फॉर्म को आपने भरना है और सबमिट कर देना है और आपको उसके बाद परमेश्वर के दास के द्वारा ले हैंड करने के लिए आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा और उसके बाद आपके लिए ले हैंड प्रार्थना होगी। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आप सबको पता है कि परमेश्वर अपने दास प्रेरित अंकुर नरूला जी को अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है और लाखों लोगों ने ले हैंड प्रार्थना के द्वारा छुटकारा पाया है। और अगर आप भी प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी से ले हैंड प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे आपने सर्च बार में www.ankurnarula.org वेबसाइट ओपन करनी है। www.ankurnarula.org और ये वेबसाइट ओपन हो रही है, ये देखिए। अगर कई बार वेबसाइट नहीं भी ओपन होती कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेबसाइट ओपन हो चुकी है यहाँ पर, ये देखिए। आप सीधा गूगल में ऐसे भी सर्च कर सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें। तो यहाँ पर जो 3 लाइनें बनी हुई हैं उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद प्रेयर लाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो जो फॉर्म है, जो फॉर्म हमने प्रार्थना करवाने के लिए भरना है, वो ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म ओपन हो चुका है। इसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स भर देनी है। सबसे पहले लिखा है पहला नाम, यहाँ पे मैं किरणदीप लिख रही हूँ, आपने अपना नाम भर देना है। उसके बाद लिखा है अंतिम नाम, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं कौर। और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपने भरना है आपकी उम्र कितनी है, उम्र भर लिख देनी है। उसके बाद आता है नेशनलिटी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, आप इंडिया के हैं या किसी और कंट्री के हैं, तो आप यहाँ पे हम लिखेंगे इंडियन। अगर आप फॉरेन से हैं तो आप वहाँ की लिख सकते हैं। उसके बाद लिखा है व्यवसाय कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, टीचर हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं काम करते, घर पे रहते हो तो हाउसवाइफ लिख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख सकते हो। आपने सभी सारी डिटेल्स को अच्छे से ही भरना है। मैं लिख रही हूँ हाउसवाइफ। उसके बाद आता है ईमेल, हमारा ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मैं xyz@gmail.com ऐसे कुछ भर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है।
ईमेल एड्रेस ध्यान से लिखना है, गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है और उसके बाद आता है रिलेटिव नेम। आपने अपने किसी भी रिश्तेदार का नाम यहाँ पर लिखना है, किसी का भी लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ अमन प्रीत। और उसके बाद आपका एड्रेस, आपका जो अपने घर का एड्रेस है, एड्रेस पता जो आपका है वो लिख देना है। उसके बाद आता है रिलेटिव फ़ोन, जो आपने अपने रिश्तेदार का ऊपर नाम लिखा था उसका ही फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पे। मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए ऐसे ही कोई 5-6 डिजिट लिख रही हूँ। उसके बाद आता है रिश्तेदार का ईमेल। आपने उनका ईमेल एड्रेस लिखना है, जिस रिश्तेदार का नाम और नंबर लिखा है उन्हीं का आपने ईमेल एड्रेस भी यहीं पे लिखना है। उसके बाद आता है क्या आपको कोई बीमारी है। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो यहाँ पे आपने यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। जैसे कि अगर आपने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए बनना है तो आप वहाँ पे आप नो लिखोगे। उसके बाद आते हैं कि इस बीमारी से होने वाली समस्या और लक्षणों की प्रकृति के बारे में बताएं कि आपको इस बीमारी के कारण या प्रॉब्लम के कारण आपको क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, कि क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हैं, उसको आपने डिटेल में लिख देना है। यहाँ पे मैंने डायबिटीज़ लिखा है, कौन सी बीमारी है। उसके बाद लिखा है आप कब से इस समस्या का सामना कर रहे हैं, कितने टाइम से आप इस प्रॉब्लम से निकल रहे हो। मैंने लिखा है फ्रॉम 2 ईयर्स। उसके बाद लिखा है इस समस्या के कारण आपके द्वारा ली जा रही दवाइयों की सूची। तो अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनकी लिस्ट यहाँ पे लिख देनी है। अगर नहीं ले रहे तो नो लिखना है वहाँ पे। यहाँ पे आता है अपने दैनिक जीवन को कैसे इसने प्रभावित किया है। तो आप लिख सकते हैं कि उस बीमारी के कारण, उस प्रॉब्लम के कारण आपको किन किन बातों का सामना करना पड़ रहा है, कौन कौन सी और प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। जैसे कि अगर डायबिटीज़ वाला कोई पेशेंट है तो उसको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसके बॉडी में पेन भी होती है, तो वो ऐसे अपने और प्रॉब्लम्स लिख सकता है। उसके बाद लिखा है कि कभी आप अस्पताल में इस वजह से भर्ती हुए हैं, अगर हुए हैं तो कब हुए हैं। तो यहाँ पे लिखना है यस और उसका आपने साल लिख देना है। अगर नहीं हुए तो नो लिखना है। उसके बाद आता है कि आप किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, ब्रेसिस का, अगर कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद लिखा है कि आप कोई बैसाखी छड़ी का यूज़ कर रहे हैं, उसको यस और नो में लिख देना है। अगर कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद लिखा है कि आप किसी चिकित्सा उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। अगर आप कोई भी मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, मेडिकल डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे यस लिखना है। अगर नहीं कर रहे तो नो कर देना है। उसके बाद अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपकी फ़ोटो अपलोड के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में फ़ोटो है तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ कैमरे के ऊपर तो अपनी फ़ोटो लगा देनी है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पे आएगा कि आपने कोई सर्जरी की है, करवाई है, तो नो। अगर करवाई है तो यस। तो आगे लिखना है कि आपको अंकनुल अमनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला, तो वो लिख देना है। सोशल मीडिया से पता चला या रिश्तेदार ने बताया है तो वो लिख देना है। कमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा ये एरर शो कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें सभी कॉलम नहीं भरे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कुछ कॉलम्स ऐसे ही भर दिए थे, तो इसलिए ये एरर शो कर रहा है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो सभी कॉलम्स को अच्छे से भरना है, तो आपका सबमिट हो जाएगा। आप दोबारा से एक बार फिर से चेक करना है दोबारा आपने कि फॉर्म सही भरा है, तब भी सबमिट होगा। अगर एक भी एरर होगा या कॉलम आपका कोई भी खाली होगा तो फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा आपका। तो उसके बाद सबमिट होने के बाद आपको अंकनुल अमनिस्ट्री की तरफ से
कॉल आएगी कुछ टाइम के बाद और आपको टाइम दे दिया जाएगा और आपको तारीख बता दी जाएगी कि किस दिन आपका ले हैंड होना है और किस दिन आपने चर्च में जाकर वाइट कार्ड बनवाना है। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे।